नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 1 तक सवाल कर लिए थे क्लास नंबर 4 में। तो वो आगे करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 को हम किस प्रकार लिखेंगे वो देखना कि हम किस प्रकार लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ लिखने के भी नंबर होते हैं कि आप किस प्रकार से सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं। हम लिखेंगे संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी 6 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है और 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। 6 का करेंगे तो पहले किसका जाएगा, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। उसके बाद 20 का, तो 20 के में किसका जाएगा, 2 का, यानी 10 बार। फिर 10 में किसका जाएगा, 2 का, तो 5 बार, और 5 में किसका जाएगा, तो 1 का। ठीक है, 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो 6 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3। और इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5, यानी 20 बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यानी कोई भी संख्या जैसे 5 की पावर 5 है तो इसे कैसे लिखते हैं, यानी 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 5 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऐसे ही 2 बार मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 2 है। ठीक, तो अब निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ किसका किसका, 6 और 20 का निकाल रहे हैं, और जिसका निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं एचसीएफ के बाद। तो 6, 20 का एचसीएफ क्या आएगा, यानी एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े बना लो, तो कितने जोड़ा बना, 2 का बन गया। उसके बाद कोई जोड़ा बन रहा है क्या, 3 का 3 नहीं है, और इधर 5 का 5 नहीं है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम किसका किसका, 6 और 20 का, तो इसे भी कोष्टक में लिख देंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, पावर्स देखते हैं, यहाँ कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, यहाँ 2 और 5, यानी 3 ही संख्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, कि 2, 3 और 5। अब देखिए कि 2 की पावर सबसे ज्यादा किस में है, यहाँ 6 में तो 2 की पावर 1 ही है, और यहाँ 6 में 20 में 2 की पावर कितनी है, 2 बार। तो हम ज्यादा पावर वालों को ले लेंगे, तो 2 की पावर 2 वाला ले लिया। उसके बाद 3 देखिए, 3 में यहाँ 3 एक बार है, और यहाँ 3 एक बार भी नहीं है, तो 3 की पावर 1 को ले लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या दिख रही है आपको, 5। तो 5 में एक पावर है 20 में, और यहाँ एक भी नहीं है, तो 5 की पावर 1 को ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कितना हो गया हमारे, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, तो 60 हमारा एलसीएम हो गया। तो ये सवाल तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब परंतु आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे देखेंगे उसको। ये हमारी संख्याएं थी 6 और 20, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, ये बना कैसे, जैसे हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी, 6 और 20। तो हमारी फर्स्ट संख्या थी 6, और एक हमारी सेकंड संख्या थी कितनी, 20। ठीक, इसका एचसीएफ कितना आया था हमारे, 2, और इसका एलसीएम कितना आया था, तो 60। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब एचसीएफ इंटू एलसीएम में कराता हूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 60 कितना आएगा, 120। और यहाँ फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 6 इंटू 20, तो ये भी कितना आ रहा है, 120। यानी जब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा जाए तो भी 120, और एचसीएफ इंटू एलसीएम जिन संख्याओं का निकालते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई कराने पर भी कितना आ रहा है, 120। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या फर्स्ट इंटू संख्या सेकंड का गुणा करने पर वही आता है जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने पर आता है। यानी एचसीएफ किसका, फर्स्ट और सेकंड संख्या का, गुणा एलसीएम किसका, फर्स्ट और सेकंड संख्या का। जब इसे भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो वह भी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या की गुणा के बराबर आता है। और ये हमारे एक क्या बन जाता है, फॉर्मूला।
यहाँ से हमारे अबसद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनमें बनता है क्या सवाल, जैसे फर्स्ट संख्या हमारी दे दी 6 है और आपके पास सेकंड संख्या है, वो आपकी संख्या सेकंड 20 है और आपको हम निकाल के दे रहे हैं कि आप हमारी तरफ से एचसीएफ कितना मानो, 2 मानो। अब आप एलसीएम का मान बताओ। तो अब एसीएम के लिए इसके बाद ही गुणनखंड करने बैठेंगे क्या? नहीं। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। जो ये फॉर्मूला हमारे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद आएगा, मतलब हमेशा काम आएगा। आप जब कंपटीशन में जाओगे, बड़ी परीक्षाएं देंगे, तब भी एक काम आएगा। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। और हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम को तो हमें निकालना ही है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 2, तो 2 बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है? 6 इंटू सेकंड संख्या कितनी है हमारी? 20। मल्टीप्लाई कराओ इसको, कितना हो गया? 120 हो गया बटा बराबर 2 इंटू एलसीएम हो गया, यानी कितना हो गया? एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 120 बटे 2, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारे? 60 आ गया। और हमारा एलसीएम भी कितना है? 60 ही तो है। तो इस प्रकार ये काम आता है। जैसे एलसीएम आपको दे देता और एचसीएफ पूछ लेता, या फिर फर्स्ट संख्या आपको नहीं देता और सेकंड दे देता, एचसीएफ भी दे देता, एलसीएम भी दे देता, तो फर्स्ट संख्या आप इससे निकाल सकते हैं, सेकंड भी निकाल सकते हैं, यानी 3 चीजें देकर किसी एक को पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है? इसमें भी एक ट्विस्ट है। आप कैसे पहचानेंगे कहाँ फॉर्मूला लगाना है? तो ये लिख कर देगा। कैसे देगा लिखकर? जैसे यहाँ लिख रखा है इन्होंने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से चिन्ह और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर उनका करना है, यानी पहले हमें अभाज्य गुणनखंड से तो केवल एचसीएफ निकालना है, उसके बाद जो सूत्र आपको अभी हमने बताया उससे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं। तो इसमें कौन सा पेन लें? बैगनी ले लेते हैं, यानी आंसर। संख्याएं संख्याएं चिन्ह और 404 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी 96 का भी गुणनखंड लिखना है और 404 का भी लिखना है। तो अब इसे करेंगे। तो 96 किसका जाएगा? 2 का, सम संख्या आ रही है तो 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर यहाँ 1 बच जाएगा, भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा तो 16, और 16 में 2 का कितना बार? 8 बार, यानी 48। फिर 2 का जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है, तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 2 बार, और 4 दूनी 8, यानी 4 बार। फिर 2 का जाएगा, कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर किसका जाएगा? 2 का जाएगा, तो कितनी बार? 6 बार, और 2 का जाएगा कितनी बार? 3 बार, और 3 का जाएगा 1 बार। उसके बाद हमारे हैं 404 का। तो यहाँ 4 दिख रहे हैं ना आपको? तो पहले 4 का बाद जा सकता है, तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप, जैसे मैं बताऊंगा आपको कैसे गुणनखंड करते हैं आसानी से। ठीक है, तो 2 का भाग दे लिया आप पहले, क्योंकि 2 का सम है, तो कितनी बार? 202 बार। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 में आप कोई सी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते, केवल 101 का ही दे सकते हैं, तो 101 का ही देंगे। ठीक है, 1 हो गया। तो यानी 96 का क्या लिखेंगे हम? तो 96 का लिखेंगे, 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार आ गया? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 इंटू 3, या फिर मैं 2 को 2 इंटू 2 इंटू 5 बार भी लिख सकता था। 404 में क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हम निकालेंगे केवल एचसीएफ, क्योंकि हमें इस विधि से तो क्या है निकालना है? केवल एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर बराबर नहीं लगाएंगे, पहले क्या लिखेंगे? कोष्टक वाली, क्योंकि कोष्टक लगाना जरूरी है, उसे तो लिखेंगे ना। तो कैसे ले रखा था हमने? रेट, यानी 96 और 404 का एचसीएफ। अब देखिए यहाँ कॉमन जोड़ा बनाना होता है, यानी 2 की पावर 2 यहाँ है और 2 की पावर 2 भी यहाँ होगी, क्योंकि 2 की पावर 5 है यहाँ। तो कितनी बार है? 2 5 बार। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की
2 को 2 बार कॉमन ले लेंगे, यानी 2 की पावर 2 को कॉमन ले लिया। अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है क्या? नहीं है। और 101 यहाँ है 104 में, परंतु इधर नहीं है, तो हम नहीं ले सकते, यानी बस यही हमारा क्या होगा? एच शेप होगा। तो एच शेप कितना गया? 2 दूनी 4, तो 4 हमारा एच शेप हो गया। अब हम क्या निकालना है? फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी फॉर्मूले से। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि ऐसी बातें लिखनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होगी एचसीएफ इसका फर्स्ट संख्या कोमा सेकंड संख्या इंटू एलसीएम फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ठीक है। अब हम क्या रख देंगे? इसमें मान रख देंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारे? 96 यानी 96 इंटू 404 सेकंड संख्या हो गई। एचसीएफ कितना आया हमारे? 4 आया, गुणा एलसीएम में निकालना है, ठीक है, फर्स्ट कोमा सेकंड। अभी से क्या इधर लिख देता हूं मैं इस वाले बॉक्स में, ठीक है। आगे तो इसका एलसीएम इसका फर्स्ट संख्या कोमा सेकंड संख्या बराबर 96 इंटू 404 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। यानी इसे क्या लिख सकता हूँ? 4 से इसको काट सकता हूँ कितनी बार? 1 0 1 बार, यानी 96 यानी 96 इंटू 101। तो ये क्या हो गया? तो मैं इसे डायरेक्ट गुणा कर सकता हूँ 96 96 कैसे? क्योंकि 101 दे रखा है, तो यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ भी इधर भी 2 संख्या है, दूसरी संख्या पे 0 आ रहा है, तो ये 2 बार लिख सकते हैं। यानी कोई भी 101 में कोई किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई का है जो 2 अंक वाली हो, दाई वाली तक हो। जैसे मैंने 17 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 17 को मैं 2 बार लिख दूंगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं जैसे आप कराते हैं, ठीक है। तो 9 कितना हो गया? 9696 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अभी इसकी जांच भी कर सकते हैं, इसमें जांच की तो बोल नहीं रखा, तो हम जांच अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे जिसमें हमसे बोला जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो गया, बस यही आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं किस पर? उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 क्या कर रहा है हमारे कि संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इससे पहले हम क्या कर रहे थे? इससे पहले हम दो संख्याओं तक के गुणनखंड था, अभाज्य गुणनखंड की विधि से क्या कर रहे थे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। अब हम तीन संख्याओं वाले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे कि तीन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं ग्रीन आंसर। संख्याएं, ये तो सब में लिखना है आपको। संख्याएं 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। यानी 6 का भी गुणनखंड लिखना है हमें, और अभाज्य गुणनखंड 72 का भी लिखना है अभाज्य गुणनखंड, और 120 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 6 का निकालिए। 6 का निकालेंगे तो 2 का कितनी बार? 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। उसके बाद 72 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे कितनी बार? 3 बार गया, और एक इधर गया, 12 हो गया। 12 तो कितनी बार? 6 बार। उसके बाद 2 का जाएगा 1 बार, 16 हो जाएगा 18। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? या आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 9 बार। फिर 3 का 3 बार, और 3 का जाएगा 1 बार, ठीक है। उसके बाद ये हमारे 72 का हो गया, और 120 का निकाल लेते हैं इधर। 120 120 2 का जाएगा कितनी बार? बार दूनी 6 का 6 बार, 6 दूनी 12 हो गया 0। फिर 2 का जाएगा 30, फिर 2 का जाएगा कितनी में? 15 बार, और 2 का जाएगा कितनी बार? तो 15 में 2 का थोड़ी जाएगा, किसका जाएगा? 3 का। तो 3 का जाएगा कितनी बार? 5 बार, और 5 का जाएगा हमारे 1 बार। तो ये हमारे हो गया 120 का। तो 6 के में क्या आया? 2 इंटू 3। उसके बाद 72 में 2 कितनी बार है? 1 2 3, यानी 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे? 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। 120 120 में 2 कितनी बार है? 1 2 3,
3 बार है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की पावर भी 1। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ में क्या निकालेंगे? 6, 72 और 120 का एचसीएफ बराबर होगा किसके? जोड़ा बनाएंगे तो 2 कितनी बार? 1 बार, 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, तो 2 की पावर 1 को ही हम क्या ले सकते हैं? तीनों में से कॉमन ले सकते हैं कि 2 बार 1 बार यहाँ है तो 1 बार यहाँ भी होगा, 1 बार यहाँ भी होगा, परंतु यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार, तो यहाँ 3 बार थोड़ी है, तो 3 बार नहीं ले सकते, तो 2 की पावर 1 को हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद 3, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 की पावर 1 कॉमन आ गई। उसके बाद 5 यहाँ है, 5 यहाँ है क्या? नहीं है, 6 और 72 में 5 नहीं है, तो 5 हम नहीं ले सकते, ठीक है। इस मल्टीप्लाई को मिटा देते हैं, तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? हमारे 3 दूनी 6, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ बराबर 6,72,120 का एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप क्या आप कहना चाहोगे कि सर आप एचसीएफ तो निकाल लिया, अब आप फॉर्मूले में क्या रख दो? मान रख दो, और मान रखकर हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। परंतु एक बात याद रखनी है कि यहाँ 3 संख्याएं हैं, और 3 संख्याओं में हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने वह फॉर्मूला कितनी संख्याओं के लिए सीखा है? केवल 2 संख्याओं के लिए, फर्स्ट और सेकंड, यानी 2 ही तो संख्याएं, 2 ही संख्याओं में हम इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जब 2 संख्याएं दे रखी हो, उनका एचसीएफ एलसीएम दे रखा हो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तुम्हारा एचसीएफ हो गया, अब हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम किसका? 6,72,120। अब देखिए यहाँ 2, 3 और 5, 3 संख्याएं है ना, क्या क्या है? 2, 3 और 5 है, तो देखिए 2 की पावर सबसे ज्यादा किस में है? 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, यानी सबसे ज्यादा कितनी बार है? 2 की पावर 3 बार 2 है, तो 2 की पावर 3 हमने ले लिया। उसके बाद 3 में देखिए, 3 में सबसे ज्यादा क्या है? 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 की पावर 2 सबसे ज्यादा बार है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5, देखिए 5 किसके पास है सबसे ज्यादा बार? यही है, केवल 1 बार, तो केवल 1 बार ले लेंगे। देखिए 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 इंटू 3 की पावर 2 कितना होगा? 3 तिया 9 इंटू 5, भाई 3 की पावर 2 क्या है? मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। और ऐसे ही 2 की पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखे हुए, 2 दूनी 4, फिर 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने आएंगे? 8 ही, तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। उसके बाद इसे क्या लिखेंगे? 8 नाम 72, तो 72 इंटू 5 कितना आएगा? 72 इंटू 5 360, 5 दूनी 10, 0 1 हासिल का लाग गया। उसके बाद 5 7 35, 35 और 1 36, यानी कितना हो गया? 360 हो गया। तो हमारी एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है कि ध्यान दीजिए, आप वही गलती करोगे जो अभी आप करने वाले थे, कि आप 3 संख्याओं में भी उसी फॉर्मूले को लगाना चाहते थे जो 2 संख्याओं के लिए बनाया गया था। यानी हमारा फॉर्मूला था कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इनका, उन दोनों संख्याओं का जो संख्या ने आपने ली है, इंटू एचसीएफ, एचसीएफ फर्स्ट और सेकंड का। केवल ये दोनों संख्याओं के लिए ही लागू होता है, ये 3 संख्याओं पर लागू नहीं होता। देखिए आप कि यहाँ मल्टीप्लाई करा रखा है इन्होंने कि 6 इंटू 72 इंटू 120 बराबर नहीं आएगा किसके? एचसीएफ ऑफ इसके 6, 72 और 120, 3 संख्याओं का एचसीएफ इंटू 3 संख्याओं के एलसीएम के, 6 इंटू 72 इंटू 120 के, ये इनके बराबर कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लगा भी नहीं सकते। ये जरूर ध्यान रखना है कि 3 संख्याओं में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या इनके लिए भी फॉर्मूला होता है? तो हाँ, क्या होगा? ये रहा कि जब भी अगर 3 संख्याओं में आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है, तो ये रहा एलसीएम पी क्यू आर, और एचसीएफ क्या हो गया? पी क्यू आर। ये पी क्यू आर 3 संख्याएं हैं, और ठीक है, तो ये कैसे कैसे हैं अभी बताता हूँ।
ये हमारा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था HCF दो संख्याओं के लिए। अब ये देखिए आप, पहले एलसीएम, तीनों संख्याओं का एलसीएम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएंगे और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे HCF पी क्यू आर का। उसके बाद फिर HCF फर्स्ट सेकंड संख्या, HCF सेकंड थर्ड संख्या और HCF फर्स्ट और थर्ड संख्या। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको समझाता हूँ। यानी जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, तो एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन सी फर्स्ट संख्या हमने क्या ली, जैसे यहाँ ले रखी है P और सेकंड संख्या ले रखी है Q मान रखा है और थर्ड संख्या को क्या मान रखा है, R मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलसीएम किसका, P Q R का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लगाइए आप बटा, उसके बाद तीनों संख्याओं को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। यानी पहली संख्या P गुणा Q गुणा R, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कराइए आप किसके साथ, जो तीनों संख्याओं के क्या है, HCF है, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो HCF ज्ञात होगा आपको, तो ये सिक्के तो इससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो HCF किसका किसका, P Q R तीनों संख्याओं का, बटा, बटे में क्या लिखना है आपको, बटे में लिखना है HCF, अब दो दो का HCF निकालना, इसका और इसका निकालोगे तो HCF P और Q का, इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, HCF अगली वाली दो का, HCF इस वाली और इस वाली का, इसका Q और R का, फिर मल्टीप्लाई कराना है आपको HCF थर्ड वाली क्या, किसका किसका, R और P का, तो HCF किसका किसका, R और P का। तब आप क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे P Q R का, ठीक है। पर इतना निकालते नहीं है, सब डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम तो हो गया साजी, और अब हम तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। एलसीएफ निकालना है P Q और R का, तो वो क्या होगा, जहां जहां आपको यहाँ एलसीएम की जगह क्या कर दिया हमने, HCF कर दिया ना, तो अब हम इसी में HCF की जगह क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे, जिसमें हमारा काम हो गया। जैसे मैं तो लिख के बता देता हूँ आपको, तो पहले क्या करेंगे, बटा लगाएंगे आप, तो तीनों संख्याओं का गुणा यानी P Q R का गुणा, फिर इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, एलसीएम कर दिया ना, HCF की जगह एलसीएम, क्या कराना है, P Q R का एलसीएम, वो बटा किसका भाग देंगे हम, HCF पहली दो संख्याओं का, यानी P और Q का HCF, उसके बाद संख्याएं क्या होगी हमारी, दूसरी संख्याएं, तो इन पर Q और R का, यानी इसको मल्टीप्लाई कराना है HCF Q कोमा R का। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है हमें किसके साथ, HCF R और P का, R और P के HCF के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हमारा हो गया HCF। एग्जाम्पल भी लेना है तो मान लीजिए, जैसे अगर मैं इस P वाली संख्या को क्या मान लेता हूँ, जैसे 2 मान लेता हूँ, तो सिंपल सिंपल मानता हूँ तो आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया 3 और हमारी R संख्या हो गई 1, ठीक है। अब इसका HCF भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, तो आप देखेंगे कि 2 का तो एक ही गुणनखंड हो सकता है 2, और 3 का भी केवल एक हो सकता है 3, और 1 का भी केवल एक गुणनखंड हो सकता है क्या, 1 होगा। और हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका किसका, पी क्यू आर, क्या क्या मान रखा है हमने, 2 3 और 1 मान रखा है, तीनों का मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 3 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू HCF किसका किसका, पी क्यू आर, तो तीनों का HCF निकालेंगे, तो तीनों में क्या कॉमन है, HCF लिखना है, यानी यहाँ 2 3 और 1 का, तो कितना आएगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी 1 कॉमन होगा। एलसीएम तीनों का, तो 2 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तीनों ही आएगी एक साथ, तो 3 दूनी 6, 6 हमारा क्या हो गया भाई, इसमें से 2 आएगी, 2 की पावर 1 है,
सबसे ज्यादा बार 3 की पावर 1 ही यहाँ 1 की पावर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो क्या हमारे एलसीएम 6 आता है क्या, देखते हैं। एचसीएफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, हमारे 1 आ रखा है। उसके बाद एचसीएफ पी क्यू, यानी ये हमारी क्या थी पी, ये क्या थी क्यू, और ये क्या थी हमारी आर। इन दोनों का 2 और 3 का एचसीएफ भी क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 और 3, इसका भी क्या होगा, हमारे एक ही होगा, तो इनका भी 1 इंटू, फिर इसका क्या होगा, तो इसका भी क्या होगा, एक ही होगा, एचसीएफ क्यू और आर। क्यू आर क्या है हमारे, ये 3 और 1, एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं है तो ये एक ही कॉमन रहेगा, यानी ये भी क्या आएगी, 1 आएगी। उसके बाद एचसीएफ किसका, आरपी, यानी आरपी का मतलब है 1 और 2 का, तो 1 और 2 का क्या आएगा, एचसीएफ 1 और 2 का क्या आएगा, हमारे 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों में 1 ही कॉमन है, तो 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 का 1 से गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, तो 6/1, यानी कितना आया, 6। तो एलसीएम हमारे 2 3 1 का कितना आया, 6। अब वही हमारे क्या था, आ रहा था। ठीक, उसी प्रकार हम अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ पी क्यू आर, तो पहले हम तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू एलसीएम, एलसीएम निकालना है हमें इसका, एलसीएम पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का एलसीएम कितना है, 6, तो ये हो गया हमारे 6। अब एचसीएफ निकालना है हमें किसका किसका, पी क्यू का, यानी 2 और 3 का, तो 2 3 में एलसीएम किसका, 2 और 3 का, तो इसमें 2 की पावर 1 सबसे ज्यादा बार है, क्योंकि एलसीएम में तो क्या देखते हैं, पावर 2 किस में सबसे ज्यादा बार है, एक बार ही है, फिर 3 किस में सबसे ज्यादा बार है, 3 भी एक बार ही है, तो क्या हो गया हमारे 6, तो इसका कितना आया, 6 इंटू इस वाली का एचसीएफ किसका किसका, क्यू और आर का, यानी 3 और 1 का, तो देखिए 3 की पावर 1 ही है, तो 3 ले लिया, उसके बाद 1 के हैं तो 3, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये वाला 3 हो गया। और लास्ट वाला क्या है, एचसीएफ निकालना है आर और पी का, आर कितना है 1 और पी कितना है, एचसीएफ नहीं रही, ये तो एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम किसका किसका, 1 और 2 का, कितना आएगा, 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 1 और 2 का, कितना, 2, तो ये 2 हो गया। इसको आगे लिखेंगे, अब काट सकते हैं, यहाँ 6 से 6 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, और इस 2 से इस वाले 2 को काट दिया, तो ऊपर क्या बचा, 1, नीचे भी क्या बचा, 1, 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। और हम देख रहे हैं कि एचसीएफ कितना आएगा, 1, तो आ गया ना हमारे एचसीएफ। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, वरना इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारी अब प्रश्नावली की शुरू होगी, और 1.1 को पढ़ना शुरू करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100 में से 100 यहाँ से आने वाले हैं। और इन जो पीडीएफ्स पर मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।